ग्रहों का गोचर में फल मिलना कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें 3 तरह के स्टेप्स आते हैं। सबसे पहली बात है, यदि ग्रह गोचर में कोई शुभ फल देना चाहता है तो क्या होगा आपके राशि फल के अनुसार। सबसे पहली बात है कि या तो आपके मन में विचार आएंगे उस क्षेत्र में काम करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, या आप स्वप्न के रूप में देखेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। इसका अर्थ है कि आपके गोचर मंडल में जो ग्रह चल रहे हैं वह देना चाहते हैं लेकिन कमजोर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपके मन में विचार भी आएंगे और आप उस क्षेत्र में कदम भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। अंत में परिणाम सफलता या असफलता के रूप में आपको दिखाई देगा। यह निर्भर करता है आपके गोचर की शक्ति के ऊपर और आपके दशा अंतर्दशा के ऊपर। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप कुछ करें या ना करें। अगर आपके योग और दशा साथ दे रहे हैं, उस दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं और गोचर भी उसी दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसे मिलना है। चाहे आप जिस रूप में मेहनत करके पाएं या बैठे बैठे पाएं, ग्रह को देना है, वह जैसे देना चाहते हैं वैसे आपको दिलाएंगे। कंपटीशन से जॉब तो कंपटीशन से जॉब दिलाएंगे, या आसानी से आपको जॉब दिलाना चाहेंगे तो आसानी से जॉब दिलाएंगे। ये तीसरी पोजीशन है गोचर के। इसे बताने के पीछे एक ही महत्वपूर्ण रहस्य है कि 17 मई 2022 को मंगल देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत बार मंगल देव गोचर में कई राशियों में प्रवेश किए, लेकिन मीन में जाने के बाद इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए? क्योंकि वे मीन राशि में गुरु के राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और गुरु के साथ रहेंगे। 3 तरह से गुरु के शक्तिशाली प्रभाव मंगल देव के शुभ फल को देने में विवश कर देंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मंगल देव इस गोचर के माध्यम से आपको जबरदस्त फल देने वाले हैं। क्या देंगे? शुभ फल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। यह देखना है कि आपको क्या देने जा रहे हैं। 6 राशि के बारे में, मेष से लेकर कन्या तक के बारे में मैंने पूर्व ही बताया आपको। अब मैं तुला से लेकर के और मीन तक का हाल बताने वाला हूं। तुला राशि वालों के लिए और लग्न वालों के लिए यह महत्वपूर्ण बात को फिर से आप समझ लें कि आपको देखना क्या है। राशि से आपको 30% प्रभाव दिखाई देंगे, इसलिए आप अपने लग्न के अनुसार देखें। जैसे यदि आपका तुला लग्न है तो आप तुला राशि वाले वीडियो को देखें। तुला लग्न का आपका वहां सबसे अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। तुला राशि वाले जिन्हें लग्न पता नहीं है वह तुला राशि ही देखें। क्या देखेंगे? 6ठे घर में बैठे हैं मंगल देव, धन के मालिक होके ऋण के घर में। क्या ऋण लेने की आवश्यकता पड़ गई? बहुत बड़े बैंक लोन की प्राप्ति कराएंगे। ऋण घर में है, बड़े बड़े ऋणों से मुक्ति भी दिलाएंगे, क्योंकि कर्जदार भी नहीं रहने देंगे। मंगल देव है 6ठे घर में, वहां से लग्न पर प्रभाव डालते। गुरु के साथ हैं जो 6ठे के स्वामी ही हैं। तीसरे पराक्रम के मालिक के साथ, पराक्रम के मालिक के साथ पराक्रमी मंगल देव पराक्रम में बड़ा चढ़ा रहेगा। आप जो भी पराक्रम से जुड़े हुए क्षेत्र में हैं, जैसे पुलिस डिफेंस, जैसे प्रशासन के क्षेत्र, जैसे खेल कूद से जुड़े हुए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कभी कभी कला के क्षेत्र भी आते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जानें वहां बहुत बड़ी सफलता का संकेत तुला वालों को दिखाई देते हैं। तुला वाले लेखन, प्रकाशन, यूट्यूब, सिनेमा, फिल्म, मूवी, इन सब से जुड़ जाते हैं।
क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, वह भी 6 दिनों तक मीन में उचके रहेंगे। इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए स्पेशल संकेत है, बड़ी उपलब्धि यह दिखा देता है। अब यहां हम देखते हैं कि मंगल देव आपके धन के मालिक हैं, साथ साथ में बिजनेस के भी मालिक हैं, छठे घर में बैठे हैं। इसका अर्थ क्या है? बिजनेस लॉन पर खड़ा। इसका अर्थ है इस अवधि में अगर आप कोई बिजनेस शुरू करें तो निश्चित देखेंगे बड़े लोन लेकर के शुरू कर रहे हैं। यदि कोई पार्टनरशिप आप शुरू कर रहे हैं तो निश्चित रहे आगे चलकर हो सकता है वह पार्टनरशिप टूट जाए, क्योंकि स्थिति तो गलत जगह है और आप उत्पन्न कर रहे हैं। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो योग बनते बनते रुक सकता है। और इस अवधि में शत्रु की तरफ से परेशानी जरूर है, लेकिन अंत में शत्रु आपसे सुलह करेंगे या उनसे आपको लाभ या मदद की ही प्राप्ति होगी। ऐसे योग भी बनाए। इंश्योरेंस सेक्टर में जो जुड़े हैं उनके लिए लाभदायक समय है। जो आर्थिक लेन देन का काम करते हैं उनके लिए लाभदायक समय है। और जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया समय है, वह प्राप्ति हो सकती है। आप अड़े रहें, लगे रहें, निश्चित सफलता दिखाई देंगे तुला वालों को। वृश्चिक की बात अगर की जाए तो जिनके स्वयं लग्न और राशि के स्वामी ही मंगल देव बनते हैं और पंचम त्रिकोण में बहुत श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं, पंचमेश के साथ स्वगृही और उच्च के शुक्र भी रहेंगे। यह एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति को दिखाते हैं। जो गुरुदेव पंचम और धन के मालिक भी हैं, उनके साथ स्वयं शरीर लग्न के मालिक बैठे हैं। इसका अर्थ है कि इस अवधि में 17 मई से लेके 23 जून तक जो यह 40-41 दिनों की अवधि है, आप धन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन प्राप्ति के लिए आप चारों तरफ दौड़ेंगे भी, दिमाग भी दौड़ाएंगे, बुद्धि पर है बैठे हुए, और प्राप्ति होगी, बड़े धन की प्राप्ति। पंचम स्थान शेयर मार्केट से जुड़े हैं जो वृश्चिक वाले, निश्चित जानिए इस अवधि में आपसे अधिक शेयर से कोई धन नहीं कमा सकता। गजब का योग है, शेयर से धन के लाभ। यही जगह मंगल देव उत्साह है और शुक्रदेव कुछ दिनों के लिए प्रेम बन के बैठे हैं। प्रेम में उत्साह, प्रेम के घर पर जबरदस्त अचानक 6 दिनों के अंदर में आपके प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं और वो प्रेम प्रसंग आगे चलकर बहुत मधुरमय अच्छे परिणाम दे रहे हैं, रिश्ता में बदलेंगे। कुटुंब के मालिक गुरुदेव के साथ हैं तो रिश्ता में तो बदलेंगे। ये पंचम स्थान एजुकेशन, शिक्षा का है। उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ समय है। प्राप्ति होगी, शिक्षा में मन लगेगा, आप अच्छे काम करेंगे। छठे कंपटीशन के मालिक ही स्वयं मंगल देव है, इसलिए कंपटीशन की तैयारी की तरफ अब अपने विचार को ले जाएंगे, बदलेंगे, शिक्षा में परिवर्तन करेंगे और अब आप कंपटीशन के तरफ मुड़ेंगे। ऐसे योग संयोग जन्म दे रहे हैं। बहुत शुभ स्थिति वृश्चिक वालों के लिए बने हैं और यह मंगलदेव बहुत कुछ दे के जाएंगे। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी स्थिति रहेंगे, सुखद, चेयरफुल, आशावान और महत्वाकांक्षी बनकर आप बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करेंगे। भाग्य आपके साथ है। धनु वालों के लिए सबसे बड़ी बात है, धनु के लग्न को यदि देखा जाए, राशि को देखा जाए, तो वह चौथे घर में हंस योग बना के बैठे हैं मंगल देव के साथ में। वही पंचम के मालिक मंगल देव और चतुर्थ के मालिक गुरुदेव एक प्राश्रय चमत्कारिक राजयोग बन गए हैं जो आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख देना चाहते हैं। अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है तो निश्चित प्राप्ति होगी। आप देखेंगे भूमि पुत्र मंगल जब स्वयं चतुर्थ घर में भूमि के मालिक के साथ बैठ गए हैं तो फिर प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा ही। वाहन के मालिक शुक्रदेव वहां एंट्री किए हुए हैं पूर्व से, तो वाहन की प्राप्ति होगी ही, माता का सुख मिलेगा। और साथ साथ में धनु वालों को अपने कार्य क्षेत्र में नाम यश की प्राप्ति जबरदस्त मिलेगी, अनायास
अचानक जॉब की प्राप्ति का योग बनते हैं। घर में सुखों की वृद्धि होगी, घरेलू सुखों की वृद्धि होगी। जितने भी भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं सब प्राप्त होंगे। 12वें के स्वामी मंगलदेव चौथे में बैठे हैं। आप विदेश में रहते हैं तो निश्चित फ्लैट बुक कर रहे हैं। विदेश के मालिक प्रॉपर्टी घर में बैठे हैं। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि इसी अवधि में विदेश में रहने वाले आदमी अपने देश में वापस आ रहे हैं। विदेश के मालिक आप अपने घर में बैठ गए हैं। घर के मालिक के साथ प्रेरणा मिलेगी कि हमें अब अपने देश लौटना चाहिए। ऐसे योग संयोग भी देख रहे हैं। जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें तो नाम यश उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन वैभव की प्राप्ति होगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए अनायास नाम कमा लेंगे। ऐसे योग बनाए। मकर वालों के लिए चिंता नहीं करना है। आपके पराक्रम घर में मंगलदेव बैठे हैं, पराक्रम के मालिक कारक होके। साथ साथ में गुरुदेव वहीं पराक्रम के मालिक होके बैठे हैं, पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि है। क्या प्राप्ति होगी? प्रॉपर्टी की प्राप्ति, घरेलू सुखों में वृद्धि, वाहन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, जॉब में इंक्रीमेंट की प्राप्ति, ट्रांसफर होंगे जॉब में। साथ साथ में छोटे बड़े भाई बहनों से सुख सहयोग की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति। इसके बाद कुछ यात्राएं ऐसी हैं जो लाभदायक साबित होंगे। और चूंकि गुरुदेव विदेश घर के मालिक हैं इसलिए बाहर जाने के योग को दिखाते हैं। मंगलदेव आपके कुछ मन के अंदर में अभिलाषाएं छुपी है उसे दर्शाते हैं कि पूर्ण करेंगे। और प्रॉपर्टी वाहन से जुड़े हुए सुखों को वृद्धि करने वाले बन जाते हैं। कोई भी काम पेंडिंग है उसे संपन्न करेंगे। ऐसे योगायोग को जन्म देते हैं। कुंभ वालों के लिए धन भाव में धन के मालिक के साथ मंगलदेव बैठ गए हैं, कर्म के मालिक होके। एक बात स्पष्ट है, इनकम धन के मालिक गुरुदेव धन कारक के रूप में यहां 3 तरहों से धनदायी प्रभाव मंगलदेव के ऊपर डालते हैं। तो यह स्पष्ट है अपने पराक्रम से धन की प्राप्ति। जिसे कहीं आप धन चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे और उपाय करेंगे, धन की प्राप्ति होंगे। फंसे हुए रुके हुए धन की प्राप्ति, लोन की प्राप्ति चाहते हैं आप बड़े बैंक लोन लेना तो इस अवधि में मिलेंगे। बैंक के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, होटल रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, भोजन से जुड़े क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उन्हें जबरदस्त धन लाभ की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति दिखाई देते हैं। कर्म रोजगार में सफलता। जो पुलिस डिफेंस में जाना चाहते हैं निश्चित तैयारी करें, आपको सफलता दिखाई देंगी। प्रशासन के क्षेत्र में सफलता दिखाई देंगी। कर्म के मालिक मंगलदेव बहुत अच्छे, धन देने की क्षमता रखते। कुटुंब रिश्तेदारों में आपके अच्छे संबंध बनेंगे। अगर आप मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों के लिए लग्न में बने हैं मंगलदेव, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं, धन के मालिक हैं। और वहीं गुरुदेव कर्म के मालिक होकर के हंस राजयोग बना करके लग्न में बैठे। मीन वालों के लिए स्पेशल योग है, धर्म कर्माधि योग। हंस योग के साथ मंगलदेव सबसे अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। काफी धन की प्राप्ति, धन तो बहुत मिलेंगे, नाम यश की प्राप्ति, शारीरिक सुख की प्राप्ति, भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति पाने का समय यही है। प्रॉपर्टी की प्राप्ति। और इसी अवधि में यदि विवाह के लिए आप तत्पर हैं तो बहुत ही धनदायी विवाह का संकेत है। मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति का योग है, वह शादी भाग्योदय कारक। विदेश जाना चाहते हैं निश्चित सफलता दिखाई देता है और विदेश में जाकर धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन मधुरमय है, बिजनेस आपके लिए धनदायी है, पार्टनरशिप लाभदायक है। आप निश्चित करें। शेयर मार्केट से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और आप यदि देखें तो मंगल देव आपको भूमि वाहन की प्राप्ति कराएंगे।
और पैतृक धन की प्राप्ति कराएंगे। ऐसे योग को भी दिखाते। तो इस तरह यह योगा योग बहुत शुभ संकेत देते हैं, और यदि इसका आप पूर्णतः लाभ लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि मंगलदेव पूरी तरह से लाभ दे, तो निश्चित तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसका पूर्ण लाभ पाएं। धन्यवाद।